दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के बंदरगाह की, सी पोर्ट की। तो पूछा जाता है हर एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ है और विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, एंडोर बंदरगाह। तो बहुत ही माइनर क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा बंदरगाह का स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम गुजरात में। तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह आता है हमारा? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह आता है? कांडला बंदरगाह आता है। कहां पे? गुजरात में। अब इसके अंदर की बात करते हैं, कांडला बंदर से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कांडला बंदरगाह को किस बंदरगाह के विकल्प के तौर पर विकसित किया गया था? तो इसको कराची बंदरगाह के विकल्प के तौर में विकसित किया था। किस बंदरगाह के? कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में विकसित, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कराची इस बार जो कराची बंदरगाह था उस पे क्या हो रहा था? भार ज्यादा पड़ रहा था। क्या ज्यादा पड़ रहा था? भार। इसलिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? कांडला बंदरगाह। कहां स्थित है? गुजरात में। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि टैक्स फ्री बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? टैक्स फ्री, कर मुक्त बंदरगाह। कौन सा हमारा? कांडला बंदरगाह। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि दोस्तों अब जो करंट में बनेगा कि इसका नया नाम क्या रखा गया है? किस बंदरगाह का? कांडला बंदरगाह का। तो इसका नया नाम आपको याद रखना है दोस्तों, इसका नया नाम हो जाएगा हमारा दीनदयाल बंदरगाह। कौन सा? दीनदयाल पोर्ट। आपसे पूछेगा कि कांडला बंदरगाह का नया नाम कौन सा है? तो दीनदयाल पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट। किस बंदरगाह का नया नाम रखा है? कांडला बंदरगाह। तो सबसे पहले हमने कौन सा बंदरगाह पढ़ा दोस्तों? कांडला बंदरगाह। कांडला कहाँ आता है? गुजरात में आता है। कैसा है? टैक्स फ्री है। किस बंदरगाह के विकल्प के तौर में बनाया था? कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में बनाया था। और इसका नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट। किसका? कांडला बंदरगाह का। दोस्तों आगे बात करते हैं, गुजरात के बाद आएगा नीचे अपना महाराष्ट्र आएगा। और महाराष्ट्र में दो बंदरगाह फेमस है। कौन कौन से? ये कहां पे? ये कौन है? हमारा महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में दो बंदरगाह, एक तो आपको याद रखना है नावा शावा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? नावा शावा बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो ये आता हमारा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एक तो नावा शावा हो गया और एक वहां की जो राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी, उसका नाम क्या है दोस्तों? मुंबई। तो एक हो जाएगा हमारा मुंबई बंदरगाह। क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। और एक क्या हो जाएगा? नावा शावा बंदरगाह। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मुंबई बंदरगाह की कि मुंबई बंदरगाह के अंदर से जो क्वेश्चन आएंगे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का नाम क्या है? तो मुंबई बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, अब मुंबई बंदरगाह को उपनाम एक नाम से क्या बोलते हैं कि भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार। किसे बोला जाता है? मुंबई बंदरगाह को। एक नाम क्या रखना है? भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार। भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार। कौन सा द्वार? भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार। किस बंदरगाह को बोलेंगे हम? मुंबई बंदरगाह को बोलेंगे भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार। और ये कैसा बंदरगाह दोस्तों? तो एक क्या रख सकते हैं हम? प्राकृतिक बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। और इसे क्या बोला जाता है? भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार इसे हम कहते हैं। अगला बात करते हैं नावा शावा बंदरगाह की। कौन से बंदरगाह की? नावा शावा बंदरगाह। तो दोस्तों नावा शावा में आपको क्या रखना है कि नावा शावा बंदरगाह है, ठीक है। इसका एक और नाम क्या बोलते हैं? इसे हम नेहरू पोर्ट। नावा शावा बंदरगाह का एक और नाम क्या है? नेहरू पोर्ट। क्या पोर्ट? नेहरू पोर्ट। तो आपको याद रखना है कि नावा शावा बंदरगाह क्यों बनाया गया? तो मुंबई बंदरगाह के विकल्प के तौर पर इसको बनाया गया था। यानी मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह की स्थापना हुई थी? नावा शावा बंदरगाह की स्थापना हुई थी। किसके भार को कम करने के लिए? तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह की स्थापना हुई थी? नावा शावा बंदरगाह। इसका नया नाम नेहरू पोर्ट। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो नावा शावा बंदरगाह। कैसा है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह
भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? नावाशावा बंदरगाह। तो दोस्तों महाराष्ट्र में कितने बंदरगाह? 2। एक का नाम क्या? मुंबई बंदरगाह, एक का नाम क्या? नावाशावा। आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। आपसे पूछेगा कि भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। आपसे पूछेगा नावाशावा बंदरगाह कहाँ है? तो कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। और इसे कौन से नाम से जाते हैं हम? नेहरू पोर्ट। ये क्यों बनाया गया कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए उसके विकल्प के तौर पे किसका निर्माण हुआ? हमारा नावाशावा बंदरगाह का निर्माण हुआ। और इसे क्या बोलते हैं हम? नेहरू पोर्ट बोलते हैं। अब करेंगे राज्य की, गोवा राज्य की बात करेंगे कि गोवा में कौन सा बंदरगाह? अरे कौन सा? मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? गोवा में। तो आपको क्या रखना है कि मार्मा गोवा, गोवा से क्या? मार्मा गोवा। मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ हो गया हमारा? गोवा में हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मार्मा गोवा बंदरगाह कौन सी नदी के किनारे आता है दोस्तों? तो मांडवी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे आएगा ये? मांडवी नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह आएगा? मार्मा गोवा बंदरगाह। अरे गोवा में कौन सा? मार्मा गोवा। अब बात करते हैं कि यहां से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कौन सा? लौह अयस्क। किसको किसको निर्यात किया जाएगा? लौह अयस्क किसको? ईरान को। तो आपसे पूछेगा कि ईरान को कहां से लौह अयस्क निर्यात करते हैं भारत? तो कहां से करता है? मार्मा गोवा बंदरगाह से। और ईरान की राजधानी कहां है? तेहरान है। कहां है दोस्तों? तेहरान। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। तो दोस्तों गोवा में कौन सा बंदरगाह हुआ? मार्मा गोवा बंदरगाह हुआ। और कौन सी नदी? तो मांडवी नदी। और यहां से क्या निर्यात किया जाता है? तो लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। किसको? ईरान को। ईरान की राजधानी तेहरान। और इनका ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। गोवा की बात करेंगे दोस्तों, न्यू मंगलोर। कहां पे? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कहां है हमारा? कर्नाटक। अरे कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह? अरे कौन सा? न्यू मंगलोर। कौन सा मंगलोर? न्यू मंगलोर। याद कैसे रखेंगे? कर्नाटक की राजधानी कहां है? बेंगलोर। बेंगलोर। तो बेंगलोर में क्या? तो न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। तो न्यू मंगलोर कहां है हमारा? कर्नाटक में। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां आता है हमारा दोस्तों? कर्नाटक में आता है। और यहां से एकमात्र क्या किया जाता है? लौह अयस्क। क्या? लौह अयस्क। किसको? जापान को आयात निर्यात होता है यहां से। कहा? लौह अयस्क। कहां पे? जापान। और जापान की राजधानी कहां है दोस्तों? टोक्यो है। अरे कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह? अरे न्यू मंगलोर। और न्यू मंगलोर क्या करता है? आयात निर्यात होता है। क्या? लौह अयस्क। कहां पे? जापान। सा बंदरगाह? अरे कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि। अरे केरल में कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह है। अरे किसे बोलते हैं? अरब सागर की रानी। तो कोच्चि बंदरगाह को क्या बोला जाता है दोस्तों? अरब सागर की रानी। किसकी रानी? अरब सागर की रानी। कौन है? कोच्चि बंदरगाह। क्या बोलते हैं इसे? अरब सागर की रानी। और कहां आता है हमारा? केरल में आता है। दोस्तों एक चीज और याद रखनी है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। क्या? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह में गिना जाता है इसको, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे क्या होते थे? मसाले। क्या होता था? यहां से मसाले आयात निर्यात होते थे। मसाले क्या होते थे? निर्यात करता था भारत यहां से। क्या? मसाले निर्यात कहां से होते थे? इसी कोच्चि बंदरगाह से। और एक कहां है दोस्तों? केरल में। और इसे क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। एक पॉइंट और याद रखना है कि जो बंदरगाह है कोच्चि, ये कौन से द्वीप पे आता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन से द्वीप पे आता है? वेलिंगटन द्वीप पे आता है। कौन से द्वीप पे आता है ये? वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप पे स्थित कौन सा बंदरगाह है हमारा? तो कोच्चि बंदरगाह। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। केरल में कौन सा है? कोच्चि। और इसे क्या बोला जाता है? अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी। और यहां से मसाले निर्यात होते थे। और ये कौन से द्वीप पे स्थित है दोस्तों? वेलिंगटन द्वीप पे। हमारे 3 कौन कौन से? एक तो दोस्तों आएगा हमारा एन्नोर, एक आएगा हमारा कौन सा? चेन्नई। और एक और कौन सा आएगा हमारा? तूतीकोरिन। कौन सा? कोरिन। तूतीकोरिन। तो एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन तीनों बंदरगाह आएंगे हमारे तमिलनाडु में आएंगे। अरे एन्नोर कैसा है? तो कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह दोस्तों? अरे कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह का अर्थ क्या होता है? यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया बंदरगाह क्या होता है? कृत्रिम बंदरगाह। और एन्नोर से क्या पूछेगा कि भारत का
पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह मतलब कैसा है कि पूरा कैसा लेस है, कंप्यूटर लेस है। कौन सा? एन्नोर। और कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। दोस्तों इसका नया नाम क्या है? अरे नया नाम बोलेंगे कामराज पोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? कामराज पोर्ट। तो एक ध्यान में यही अभी रखना है आपको कि कामराज पोर्ट किसे बोलेंगे? तो एन्नोर बंदरगाह को। कितने पॉइंट याद रखने हैं? 3। एन्नोर कहाँ आता है? तमिलनाडु में आता है। इसे नया नाम कामराज पोर्ट। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है और भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है दोस्तों। चेन्नई, तो चेन्नई आएगा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह है भारत का सबसे पुराना। और तूतीकोरिन, अरे कौन सा कोरिन? तूतीकोरिन। तू से तूती और तूती कहाँ? ता से तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह है। इसका नया नाम याद रखना है आपको, चिदम्बरम। क्या नाम है इसका? नया नाम याद रखना है चिदभरनार पोर्ट। कौन सा पोर्ट? चिदभरनार पोर्ट। क्या याद रखना है? चिदभरनार पोर्ट। तूतीकोरिन का नया नाम क्या है? चिदभरनार पोर्ट। ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? चिदभरनार पोर्ट। चिदभरनार कौन थे? तो हमारे सेनानी थे, एक स्वतंत्र सेनानी के नाम पे बंदरगाह का नाम रखा है चिदभरनार पोर्ट। किसका? तूतीकोरिन का। तो दोस्तों तमिलनाडु में कितने? अरे 3। कौन से? एन्नोर, चेन्नई और एक और का नाम क्या है? तूतीकोरिन। एन्नोर कैसा है? तो इसका नया नाम क्या है? कामराज पोर्ट। कैसा है? कृत्रिम में। भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। चेन्नई कैसा है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। और तूतीकोरिन इसका नया नाम क्या है? चिदभरनार पोर्ट। इसका अरे विशाखापत्तनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ आता है हमारा ये? तो आंध्र प्रदेश में। देश का सबसे गहरा बंदरगाह पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? देश का सबसे गहरा बंदरगाह। अरे कौन सा है? देश का सबसे गहरा पोर्ट बंदरगाह। इसका नाम क्या है? विशाखापत्तनम पोर्ट। और ये दोस्तों हमेशा सुरक्षित है। कौन सी पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? डॉल्फिन पहाड़ी के पीछे। अरे कौन सी पहाड़ी? डॉल्फिन पहाड़ी के पीछे। कैसा है? हमेशा सुरक्षित बंदरगाह रहेगा। तो विशाखापत्तनम पोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। देश का सबसे गहरा पोर्ट कहाँ है? विशाखापत्तनम पोर्ट है। कौन सी पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? डॉल्फिन पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। और एक और आता है कि देश का सबसे सुंदर बंदरगाह और सबसे प्राकृतिक बंदरगाह, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा आएगा? विशाखापत्तनम। कैसा है? सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, सुंदर है। सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह का नाम आता है। किसका आता है? तो विशाखापत्तनम पोर्ट का। और देश का सबसे गहरा पोर्ट भी कौन सा है? विशाखापत्तनम। एक और याद रखना है, यहाँ पे पोत निर्माण का क्या होता है? निर्माण भी होता है और उनकी मरम्मत भी होती है। तो पोत की क्या होती है? यहाँ पे निर्माण और मरम्मत होती है। बंदर निर्माण और मरम्मत। जहाजों की क्या होती है? यहाँ पे निर्माण और मरम्मत, इसी विशाखापट्टनम पोर्ट पे। दोस्तों बात आता, अरे कौन सा द्वीप? पारादीप बंदरगाह। पारादीप पोर्ट कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। कौन सा द्वीप? पारादीप पोर्ट। और यहाँ से जापान को क्या किया जाता है? जापान को यहाँ से लोहा और मैग्नीज निर्यात होता है। लोहा और क्या? मैग्नीज आयात निर्यात होता है यहाँ से। किस देश को? जापान देश को। अब दोस्तों आगे बात करने वाले हैं हम कोलकाता में पश्चिम बंगाल की बात होगी। तो वेस्ट बंगाल में कितने बंदरगाह आएंगे हमारे दोस्तों? 2। एक का नाम क्या है? कोलकाता बंदरगाह। कौन सा पोर्ट? कोलकाता पोर्ट। और एक आएगा हमारा कौन सा? अरे हल्दिया। कौन सा पोर्ट? हल्दिया पोर्ट। एक का नाम कोलकाता पोर्ट रहेगा और दूसरे का नाम क्या है? हल्दिया। दोनों का है हमारे दोस्तों वेस्ट बंगाल में। अरे कोलकाता बंदरगाह को क्या बोला जाता है? तो भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। कैसा बड़ा? दूसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता पोर्ट। और कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। अरे कौन सी नदी के किनारे आता है दोस्तों कोलकाता पोर्ट?
अरे कौन सी नदी? अरे हुगली नदी। कोलकाता की गली गली में कौन सी बह रही है? हुगली बह रही है। तो हुगली नदी के किनारे कौन सा आएगा? कोलकाता पोर्ट। एक और बात करते हैं हल्दिया पोर्ट की। तो दोस्तों याद रखना है हल्दिया पोर्ट को क्यों बनाया गया? तो कोलकाता पोर्ट के भार को कम करने के लिए कौन से बंदर की स्थापना हुई? हल्दिया पोर्ट की। क्या करने के लिए? कोलकाता पोर्ट के भार को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए कौन से बंदर की स्थापना की? हल्दिया पोर्ट की। हमें से ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। दोस्तों एक बार और रिवीजन हो जाए। गुजरात में कौन सा कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के बाद आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा हमारा? मुंबई बंदरगाह और नावाशॉ बंदरगाह है। फिर आएगा हमारा गोवा। गोवा में कौन सा? मारमा गोवा। फिर आएगा हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा हमारा? न्यू मंगलोर। फिर आएगा हमारा केरल। केरल में कौन सा बंदरगाह? कोच्चि। फिर आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने? 3, एन्नोर, तूतीकोरिन और चेन्नई। फिर आएगा हमारा ऊपर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम पोर्ट, सबसे सुंदर पोर्ट भारत का। फिर आएगा उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा द्वीप? पारादीप। फिर आएगा हमारा कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो कोलकाता और हल्दिया दोनों पोर्ट का हमारे पश्चिम बंगाल में